नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बी, फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल both uniformly coefficient and coefficient of curvature are nearly unity. A soil is said to be well graded if it has most of the particle of the about the same size, none of the above. तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जो यूनिफॉर्मिटी जो कोएफिशिएंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है शेप को, ये गलत है। जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होता है दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, सी यू जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। और जो शेप को रिप्रेजेंट करता है वो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है। सी जो होता है वो शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो अपना गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिटी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है वो अलग ग्रेवल होती है। ग्रेवल के लिए जो होता है सी यू की जो वैल्यू होती है वो 4 से जो होती है वो ज़्यादा होती है। और जो सैंड होती है उसकी जो वैल्यू होती है सी यू की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी उसकी होती है 6 से ज़्यादा होती है। अब कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जो होती है वो 1 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है, उसके बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये और दूसरा जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ए सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ द हैज़ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अबाउट द सेम साइज। वेल ग्रेडेड सॉइल जो होती है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर द सेम साइज। अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो सेम साइज होता है वो जो होती है वो यूनिफॉर्मिटी सॉइल होती है। कौन सी होती है, यूनिफॉर्मिटी सॉइल होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। क्योंकि जो वेल ग्रेडेड सॉइल जो होती है वो उसका जो वो होती है ना, वो गुड रिप्रेजेंटेशन होता है सॉइल पार्टिकल का, गुड रिप्रेजेंटेशन होता है, वो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है। तो ये जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इफेक्ट ऑफ कोहेशन ऑन द सॉइल इज टू बी। ए जो होता है वो रिड्यूस द बोथ एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। नेक्स्ट है इंक्रीज द बोथ एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। थर्ड है रिड्यूस द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट द इंक्रीज द पैसिव अर्थ इंटेंसिटी। इंक्रीजेज द एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट द रिड्यूस द पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। तो इसका जो आंसर है, जो इफेक्ट पड़ेगा कोहेशन सॉइल में, कोहेशन सॉइल की बात हो रही है दोस्तों। कोहेशन सॉइल मीन्स बात होती है तो अपन को याद रखना है, कोहेशन सॉइल जो होती है वो क्या होती है, क्ले होती है। कोहेशन सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल होती है, क्ले होती है। कोहेशन ऑन द सॉइल, कोहेसिव सॉइल की बात होती है तो अपने को याद रखना है कि क्ले होती है। कोहेशन की बात करिए तो ये उसका आंसर जो हो जाएगा सी, रिड्यूस द एक्टिव अर्थ प्रेशर। जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है उसमें जो होता है वो कमी होती है, और जो पैसिव अर्थ प्रेशर होता है के जो होता है वो इंक्रीज होता है। किस केस में होता है ये दोस्तों, किसका इफेक्ट है, कोहेशन का इफेक्ट है। सॉइल में अगर कोहेशन हो रहा है तो क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर में कमी आ जाएगी और पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोमीटर मेथड फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर फ्रॉम द पाइपटी मेथड मेनली इज। तो जो हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, जहाँ से 75 माइक्रोन से छोटे कणों, जो छोटे कण 75 माइक्रोन से छोटे कण जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, 75 माइक्रोन से जो छोटे कण जो होते हैं उसके लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है। तो जो पाइपटी मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड है तो ये इसमें क्या डिफरेंस है, तो द प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट ये तो सेम है। द मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल सस्पेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो होता है वो क्या डिफरेंस हो जाएगा, हाइड्रोमीटर और पाइपटी मेथड में द मेथड ऑफ द टेकन ऑब्जर्वेशन वो जो होता है डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द राइज ऑफ वाटर टेबल अबाउट द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो वाटर टेबल जो होता है वो राइज हो जाता है
जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड सरफेस है, उसके ऊपर वाटर आ जाता है, ठीक है, राइज करता है वाटर टेबल, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन ए इक्वल टू इंक्रीज इन द पोर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। ऑप्शन बी इक्वल डिक्रीजेज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। ऑप्शन सी इंक्रीजेज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीजेज इन टोटल स्ट्रेस। डी ऑप्शन दे रखा है डिक्रीजेज इन पोर वाटर प्रेशर बट इंक्रीजेज इन टोटल स्ट्रेस। तो सिंपल सी बात है, जो वाटर टेबल जो राइज हो रहा है अबव ग्राउंड सरफेस, वो किसके कारण होता है? उसमें जो है ना इक्वली इंक्रीज होगा पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। जो पोर वाटर प्रेशर जो होता है दोस्तों, पोर वाटर प्रेशर जो होता है म्यू, वो, और जो स्ट्रेस होती है सिग्मा, जो म्यू और सिग्मा जो है दोस्तों, म्यू और सिग्मा जो है वो जो इक्वली इंक्रीजेज होंगे, म्यू और सिग्मा जो है वो इक्वली इंक्रीजेज होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज यूनिक फंक्शंस ऑफ। जो शेयर स्ट्रेंथ होती है सॉइल की, जो अपरूपण सामर्थ्यता जो होती है वो किसका यूनिक फंक्शन होती है? ऑप्शन ए इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली, ऑप्शन बी टोटल स्ट्रेस ओनली, बोथ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर है ए, इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होती है। जो सिग्मा जो होता है, सिग्मा 1 होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, प्लस सिग्मा डी जो होती है वो डेविएटर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, ठीक है, डेविएटर प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होती है वो इसके बराबर हो जाएगी, न कि टोटल स्ट्रेस के, ठीक है दोस्तों। इस पर इसका यूनिक फंक्शन है शेयर स्ट्रेंथ जो होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस का यूनिक फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी चाहिए ये बात। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन और पार्टली सैचुरेटेड सॉइल इज, जो है वो 60% दे रखा है, और इसने बोला है कि देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल, ऑप्शंस दे रखे हैं 40%, 60%, 80% और 100%। तो अपन जहाँ सैचुरेशन जो होता है वो 60% है, तो एयर कंटेंट की बात हो रही है, एयर कंटेंट अपने को निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसका रिलेशन है, जो सैचुरेशन होता है और एयर कंटेंट का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे, वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो इसके जो वैल्यू जो पुट करेंगे एस प्लस ए सी इक्वल टू 1। एस का जो मान है वो कितना दे रखा है? 60%, मीन्स 0.60 प्लस ए सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.60 हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 0.40 के बराबर आ जाएगी। तो 0.40 मीन्स क्या हो जाएगा? 40%। क्या हो जाएगा? 40%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%, रॉन्ग। टेक वैल्यू ओनली 0 to 100%, रॉन्ग। बी लेस देन 0%, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर अपना हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेटर देन 100%। जो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है? जो ओमेगा होता है वो WW/WS इंटू 100 हो जाएगा। जो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 जो होता है वो क्या होता है? W ओमेगा हो जाएगा वाटर कंटेंट, जिसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं और परसेंटेज मॉइस्चर भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है 100% से ऊपर होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, इसका जो होता है वो 2 फेज डायग्राम होता है। सैचुरेशन सॉइल में क्या होता है? सॉलिड होते हैं और एक वाटर होता है, ठीक है। अब ड्राई सॉइल की बात की जाए तो सॉलिड होते हैं और क्या होती है? एयर होती है। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में 2 फेज सिस्टम होता है। किसका होता है? सॉइल का होता है और वाटर का होता है। तो आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेरागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन एज्यूम। ऑप्शन ए सॉइल इज द होमोजेनियस एंड फुल्ली सैचुरेटेड। ऑप्शन बी वाटर एंड सॉइल पार्टिकल आर इनकम्प्रेसिबल।
सॉइल जो होती है वो होमोजीनियस होनी चाहिए और फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, टेरागी थ्योरी बोलती है। वाटर एंड सॉइल पार्टिकल आर इनकम्प्रेसिबल, ये भी सही है। द डिफॉर्मेशंस ऑफ द सॉइल एंड इनएटिविटी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द टेरागी थ्योरी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन एज्यूम ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है वो सत्य है वो हमारे को बताना है। द ड्राई डेंसिटी रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ वाटर आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो ड्राई डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है कब? द एडिशन ऑफ द वाटर आफ्टर एडिशिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, राइट। द लाइन joining the peak of the three moisture content graphs obtained by using the three compactive इनरिक्स इज कॉल्ड द रैम ऑफ द ऑप्टिमाइज, बिल्कुल सही है। द वेल ग्रेडेड कॉस ग्रैंड सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड द वेरी हाई डेंसिटी एज कॉम्पैक्टेड द फाइन ग्रैंड सॉइल, इज भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, the object of classified soil is the arranged them into the group according their properties and behavior, सही है। A soil classification system is the meant to provide an escaped and systematic method of the describing the various types of soil eliminating personal factor, ये भी बिल्कुल सही है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। द कांस्टेंट फॉर एनी टाइप्स ऑफ सॉइल, कांस्टेंट होता है क्या किसी भी प्रकार की सॉइल के लिए कांस्टेंट होती है? बिल्कुल नहीं होती। द डिफरेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड आल्सो डिफरेंट फॉर सॉइल अंडर डिस्टेंट स्टेट ऑफ द कंसोलिडेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। द डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बट सेम फॉर सॉइल अंडर टाइप्स ऑफ सॉइल एंड आल्सो डिफरेंट फॉर सॉइल अंडर डिफरेंट स्टेट, बी जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 15 क्वेश्चंस। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फॉर क्लेली नॉर्मली, ठीक है। क्ले जो होते हैं नॉर्मली द डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन लिक्विड लिमिट, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम होता है किसके साथ? अगर लिक्विड लिमिट बढ़ जाती है तो ये कम होगा, या फिर लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, या पहले जो है वो कंसोलिडेशन इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज हो जाएगा, फिर और लिक्विड लिमिट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर रिमेन कांस्टेंट एट द ऑल लिक्विड लिमिट। तो इसका जो आंसर जो होता है दोस्तों, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है वो कम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अगर कम होता है तो लिक्विड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। लिक्विड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी तो ऑप्शंस जो है वो ए करेक्ट होगा, ऑप्शंस ए है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दैट द नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। A uniform soil has less strength and stability than the non-uniform soil. Uniformity coefficient does not affect the strength and stability. Uniformity coefficient of the poorly graded soil is the more than that of the well graded soil. तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो यूनिफॉर्म सॉइल होती है उसकी लेस स्ट्रेंथ होती है एंड स्टेबिलिटी जो होती है नॉन यूनिफॉर्म सॉइल की अच्छी होती है। जो स्ट्रेंथ जो होती है नॉन यूनिफॉर्म सॉइल की कम होती है और स्टेबिलिटी जो होती है नॉन यूनिफॉर्म सॉइल की होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपेंडेड अपॉन द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ लोड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, ऑप्शन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The bearing capacity of soil depended upon the amount of direction of load. Bearing capacity of soil depended on all types of soil. Bearing capacity of soil depended upon shape and size of footing. Bearing capacity of the soil the independent of rate of loading. तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है हमारा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बी। ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की किससे डिपेंड करती है? द अमाउंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोड। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले इज लेस देन दैट ऑफ ए नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड क्ले। सेकंड जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले इज द ग्रेटर देन दैट ऑफ द नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड क्ले। और थर्ड जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कांस्टेंट फॉर एनी क्ले, नॉन ऑफ द अबाउट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो कोएफिशिएंट जो होती है कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट जो होती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले इज द लेस देन ऑफ द नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड क्ले। जो होता है ओवर कॉन्सोलिडेटेड जो होता है वो कम होता है किससे एज कम्पेयर नॉर्मली कॉन्सोलिडेशन क्ले के कंपेयर में। जो ओवर कॉन्सोलिडेशन जो क्ले जो होगा है उसका जो कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट होता है वो कम होता है। ये जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Select the correct statement. Effective cohesion of soil can never have the negative value. Effective angle of internal frictions for coarse-grained soil is rarely below 30 degree. Effective angle of the internal frictions for the soil increases at state of compactness increases. Effective angle of internal friction is compacted functions of मिनरोलॉजी एंड क्ले साइज कंटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ए। इनकरेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट है इफेक्टिव स्ट्रेस इफेक्टिव कोहेशन सॉइल जो होती है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आज वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सिविल टिप्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी दबाइएगा।